धनतेरस का महापर्व न सिर्फ हमारी परंपरा का हिस्सा है, बल्कि यह समृद्धि और धन के आगमन का भी प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि इस दिन जो खास उपाय किए जाते हैं, वे आपके घर में धन और खुशहाली लाने के लिए ही किए जाते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण सी सब्जी धनतेरस पर आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल सकती है, और क्यों दीप जलाना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी का स्वागत करता है। अगर आप चाहते हैं कि इस धनतेरस पर माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से रहें, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। हम बात करेंगे उन जरूरी बातों की जो आपको इस दिन ध्यान में जरूर रखनी चाहिए, जैसे कि कम से कम 5 दीपक तो जलाना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप ज्यादा जलाना चाहे तो 11, 21, 51, 101 की संख्या में भी जला सकते हैं। इसके अलावा धनतेरस पर क्या क्या खरीदना शुभ है, तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। याद रखें, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि जो जानकारी हम आपको बताएंगे वो न सिर्फ आपके धन के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि आपके जीवन में खुशियों की बहार भी लाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या खरीदना है और क्या नहीं। तो भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि धनतेरस और दीपावली कब है। इस साल 2024 में धनतेरस की तिथि 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:03 पर शुरू होगी और 30 अक्टूबर को दोपहर 1:04 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। वहीं दिवाली का पर्व कार्तिक अमावस्या की रात को मनाया जाता है, इसलिए इस दिन रात्रिकालीन मुहूर्त को उपयुक्त माना गया है। 1 नवंबर की रात को अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी, इसीलिए इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। धनतेरस पर मात्र 1 रुपये का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो इसे बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि धनिया को उनका प्रतीक माना गया है। गमले में उगाया हुआ धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए, जिससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये का सेवन करेंगे, उसी प्रकार आपके घर में धन समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, धनतेरस पर लाया गया और गमले में उगाया गया धनिया किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर सदस्य को इसे स्वयं ही खाना चाहिए। धनिया केवल 1 रुपये का आता है, इसलिए आप इसे जरूर करें। खास तौर पर धनतेरस पर घर में धनिया उगाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है। दोस्तों, हम भी अपने घर में धनतेरस पर धनिया अवश्य लाते हैं। ये बहुत शुभ माना गया है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, अब जानते हैं कि धनतेरस और दिवाली पर कौन सी चीजें आपको जरूर खानी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें जो इन त्योहारों पर घर में भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं दोस्तों। धनतेरस की पूजा में और दिवाली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आएं, क्योंकि सीताफल माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है और भगवान धनवंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल ला सकते हैं, लेकिन सेब, सीताफल, केला जरूर होना चाहिए। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, लेकिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी न अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और दिवाली जैसे खास त्योहारों पर सीताफल खाता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी और माता सीता का आशीर्वाद होता है, इसलिए आप सीताफल अवश्य लाएं। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अर्पित करना भी बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन अगर आप गन्ना खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां भी अवश्य अर्पित करें और मखाने भी चढ़ाएं। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी का उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, वैसे ही मखानों की उत्पत्ति भी जल से होती है। मखाने कमल के पौधे से मिलते हैं और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करने वाले व्यक्ति को
कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि वह स्वयं धनी बन जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास लाकर पूरे परिवार को जरूर खिलाना चाहिए। हरी पत्तियों वाली दूर्वा खाने से भगवान गणेश की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। दीपावली के दिन जो व्यक्ति माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अर्पित खीर का प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को देना चाहिए। इससे बंद किस्मत के ताले खुलते हैं और धन समृद्धि का वास बना रहता है। धनतेरस और दीपावली पर कुछ चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार इन दिनों लहसुन और प्याज का सेवन करने से भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी क्रोधित होते हैं। लहसुन प्याज खाने से घर में राहु केतु का वास हो जाता है, जिससे भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। यदि घर में राहु केतु का प्रभाव हो तो वहाँ माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा कभी नहीं बनी रहती। खास तौर पर धनतेरस के दिन राहु केतु की उत्पत्ति हुई थी और उनके मुख की लार से लहसुन और प्याज का जन्म हुआ था। जो भी व्यक्ति धनतेरस और दिवाली पर लहसुन प्याज का सेवन करता है, वह धीरे धीरे कंगाल हो जाता है और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसीलिए ऐसा खाना भूल कर भी इस समय खास तौर पर कभी न खाएं। बाकी दिनों में खा सकते हैं, पर धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना बिल्कुल न खाएं। छोटे छोटे बच्चे अक्सर ये गलतियां कर देते हैं। बाजार से डिब्बा बंद खाना, चिप्स, कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली पर इन चीजों से दूर रहें। सोचिए, क्या आप धनतेरस और दीपावली पर राहु केतु को अपने घर बुलाना चाहेंगे या फिर भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को? अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर न करें, आगे आपकी मर्जी है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन घर में पीली चीजें अवश्य बनानी चाहिए, जैसे खड़ी पकौड़ा, पीले चावल, पीला हलवा या पीली खीर। इस दिन पीला रंग सोने चांदी के समान शुभ माना गया है। भगवान धनवंतरी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है और पीली चीजें खाने से माता लक्ष्मी भी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। इस दिन पीले रंग के वस्त्र भी धारण करना चाहिए ताकि भगवान धनवंतरी का आशीर्वाद प्राप्त हो। माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली जैसे महापर्व को कभी भी कर्ज लेकर नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली मनाता है, उसके घर में कर्ज का प्रभाव और बढ़ जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से उन्हें बुलाता है। माता लक्ष्मी थोड़े में भी प्रसन्न हो जाती हैं यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है। सच्ची श्रद्धा के बिना तो करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माँ लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा और प्रेम की भूखी है, दौलत की नहीं। भगवान ने भी कहा है कि कर्ज लेकर धार्मिक यात्रा, पूजा, अनुष्ठान या कोई भी पर्व नहीं मनाना चाहिए। इससे जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। दीपावली और धनतेरस की रात में ये 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, इस दिन पत्नी से दूरी बनाकर रखें। नंबर 3, लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। नंबर 4, सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही बाल धो लें। नंबर 5, किसी धार्मिक वस्तु को दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। नंबर 6, इस दिन घर में झाड़ू लाई जाती है, लेकिन उसे किसी को देना अशुभ माना जाता है। नंबर 7, बड़ों का सम्मान करें, बुजुर्गों के पैर छुएं। लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप में आती है, इसलिए स्त्री का अपमान न करें। दीपावली पर चुगली और बुराई से बचें, किसी के प्रति द्वेष न रखें। इस दिन पैसों का लेन देन और कर्ज भी न लें। यदि कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। माता लक्ष्मी स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं और घर घर जाकर भ्रमण करती हैं। वे उसी घर में वास करती हैं जहां सच्चे हृदय वाले लोग रहते हैं जो दूसरों का दुख समझते हैं। माता लक्ष्मी कन्या स्वरूपा है और यदि वे घर के दरवाजे पर आएं तो उन्हें खाली हाथ न जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। दीपावली के दिन यदि कोई कन्या का अपमान करेगा तो उसे माता लक्ष्मी के विरोध का सामना करना पड़ेगा।
दीपावली के अवसर पर अगर आपका घर गंदा होगा तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। इसलिए घर को साफ करें और गंगा जल का छिड़काव करें। मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कें, क्योंकि यह माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश का मार्ग है। उनका स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री लाल वस्त्र पहनेगी उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी, क्योंकि उन्हें लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार दीपावली के दिन किसी स्त्री को कपड़ों से वंचित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार की समृद्धि पर असर पड़ता है। विशेष रूप से दीपावली के दिन घर का कचरा बाहर न फेंकें, बल्कि इसे अगले दिन बाहर निकालें। आजकल लोग इन बातों को नजरअंदाज करते हैं। शायद यही कारण है कि उनके घर में धन और स्वास्थ्य की कमी बनी रहती है। आधुनिकता का मतलब यह नहीं कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। अब हम आपको दीपावली पर करने वाले कुछ अचूक उपाय बता रहे हैं। अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो सकती है। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को हाथी अत्यंत प्रिय है, इसलिए घर में सोने या चांदी का हाथी रखना शुभ माना जाता है। यह राहु के किसी भी बुरे प्रभाव को रोकता है और शांति बनाए रखता है। पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे धन और लक्ष्मी का आकर्षण बढ़ता है। चांदी का एक छोटा घड़ा लेकर उसमें तांबे, चांदी और पीतल के सिक्के रखें। इसे गढ़वी कहा जाता है। इसे घर की तिजोरी में रखने से समृद्धि बनी रहती है। दीपावली पूजन में एक कांस या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखें। कलश पर रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधें। स्वस्तिक को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाएं। दीपावली पर माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने 9 बातियों वाला घी का दीपक जलाने से धन लाभ और आर्थिक उन्नति होती है। वर्तमान में दीपावली पर रंगोली का प्रचलन भी अत्यधिक है। रंगोली से घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और लक्ष्मी माता का स्वागत होता है। माता लक्ष्मी की पूजा के स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाएं। दीपावली की रात को घर और आसपास के खास स्थानों पर दीपक जलाकर रखें। मान्यता है कि दीपावली की रात देवालय में गाय के दूध का शुद्ध घी का दीपक जलाने से कर्ज से मुक्ति और आर्थिक तंगी दूर होती है। इस रात को लक्ष्मी पूजा के दौरान एक दिया जलाएं, दूसरा तुलसी के पास, तीसरा दरवाजे के बाहर, चौथा पीपल के पेड़ के नीचे, 5वां पास के किसी मंदिर में, 6ठा कचरा रखने के स्थान पर, 7वां बाथरूम में, 8वां मुंडेर पर, 9वां दीवारों पर, 10वां खिड़की के पास, 11वां छत पर और 12वां किसी चौराहे पर रखें। दीपावली पर कुलदेवी, देवता, यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। लक्ष्मी जी को मखाना, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान तथा चावल का भोग प्रिय है। विशेषकर 11 शुक्रवार तक लक्ष्मी जी के मंदिर में लाल फूल और मिष्ठान अर्पित करने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। पूजा के दौरान 16 प्रकार की गंजियां अर्पित की जाती हैं। साथ ही पोल, चावल, बादाम, पिस्ता, छुहारा, हल्दी, सुपारी, गेहूं और नारियल भी अर्पित किए जाते हैं। केवड़े के फूल और अमर बेल का भोग भी अर्पित करें। देवी लक्ष्मी की पूजा के समय गोमती चक्र पूजा की थाली में रखें और बाद में उसे तिजोरी में स्थापित करें, जिससे घर में धन वृद्धि होती है। इसी प्रकार हल्दी की गांठ, पीली कौड़ियां और एकाक्षी नारियल भी पूजा की थाली में रखें। पूजा के बाद इन्हें रोज तिजोरी में रखने से धन लाभ होता है। धनतेरस और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की पूजा से पूरे साल तिजोरी भरी रहती है। कुबेर देवता के मंत्र का एक माला जाप करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। दिवाली पर सोने चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदकर उनकी पूजा अवश्य करें। अगर आपकी सामर्थ्य न हो तो सोने चांदी की जगह मिट्टी के बर्तन या मिट्टी का दीपक भी खरीद सकते हैं। धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा है, लेकिन अगर आप पीतल के बर्तन लाते हैं तो यह ज्यादा शुभ होता है। इस दिन लोहे के बर्तन न खरीदें, क्योंकि इससे शनि दोष लग सकता है और राहु केतु ग्रह बलवान हो सकते हैं। विद्वानों के अनुसार
इस दिन वाहन की खरीदारी से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसमें भी लोहा होता है। धनतेरस के दिन धार्मिक पुस्तकें खरीदना भी शुभ माना जाता है। अगर आप इन सभी वस्तुओं की खरीद में असमर्थ हैं, तो केवल पूजा सामग्री भी खरीद सकते हैं, जिससे भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा, तो इससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन औषधि खरीदना भी शुभ माना गया है, क्योंकि औषधियां हमें निरोगी काया प्रदान करती हैं। मान्यता है कि इस दिन धनवंतरी महाराज, जो समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर उत्पन्न हुए थे और देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, की पूजा करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। आप इस दिन काला बज, घोड़ बज, शंकर जटा जैसी औषधियां खरीद कर ला सकते हैं और इसे घर में स्थापित कर सकते हैं। यह औषधियां धनवंतरी महाराज को समर्पित करने से जागृत मानी जाती हैं और इनके घर में होने से कोई बीमारी नहीं आती। इसके अलावा इंद्रजाल जैसी चमत्कारी वनस्पतियां भी खरीदकर धनवंतरी महाराज को अर्पित की जा सकती हैं। मान्यता है कि ऐसी औषधियां बीमारियों का निवारण करती हैं और जरूरत पड़ने पर इनके उपयोग से दीर्घकालिक रोगों से छुटकारा मिल सकता है। गोमती चक्र और कौड़ी भी धन की प्राप्ति में सहायक माने गए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार गोमती चक्र भगवान विष्णु से और पीली कौड़ी माता लक्ष्मी से उत्पन्न हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में कौड़ियां होती हैं, वहां माता लक्ष्मी स्वतः खींची चली आती हैं, जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। इसलिए इस दिन 5 गोमती चक्र और 5 पीली कौड़ियां अपने घर में अवश्य रखें, जिससे धन और समृद्धि का आगमन होता है। हमारे सनातन धर्मशास्त्र कहते हैं कि इस दिन गोमती चक्र और कौड़ी माँ लक्ष्मी को जरूर समर्पित करना चाहिए। गोमती चक्र समर्पित करने से जो गोमती चक्र का स्वाभाविक स्वभाव है, वह आपके जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करता है। गोमती चक्र का सरल प्रभाव है और यह स्वयं प्रभाव दिखाते हैं। जिस घर में गोमती चक्र रखा हो, उस घर में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने देता। आपको 5 गोमती चक्र और 5 पीली कौड़ी लेनी चाहिए। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो 21 गोमती चक्र और 21 पीली कौड़ी जरूर ले लें और इन्हें माँ लक्ष्मी को समर्पित कर दें। यदि घर के किसी बच्चे को नजर दोष लगा है, तो गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर उसे पहना दें। इससे उसे आजीवन नजर दोष नहीं लगेगा। यदि आपके घर में लंबे समय से कोई बीमारी है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको इस दिन 7 गोमती चक्र लेने हैं। उन्हें अपने शरीर से 7 बार उतारकर बहते हुए जल में बहा दें। जल की निर्मल धारा आपके शरीर में किए गए तंत्र विकार को खींच लेगी और आप आजीवन बीमारी से मुक्त रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं झाड़ू की ओर। झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हमारे सनातन धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि जो झाड़ू है वह लक्ष्मी है और जो कचरा है वह राहु है। झाड़ू हमारे घर से कचरे को बाहर फेंकने का काम करती है, यानी यह नकारात्मकता को बाहर निकालती है। इसलिए झाड़ू को लक्ष्मी कहा जाता है। आपको धनतेरस के दिन 2 जोड़े झाड़ू जरूर लानी चाहिए। इन्हें लाकर मां लक्ष्मी की तरह पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे मां लक्ष्मी, आपकी कृपा से हमारे घर में पूरे साल धन की कमी न हो। झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करें। इसके बाद धनिया लाने का भी महत्व है। धन के देवी मां लक्ष्मी से संबंध धनतेरस के दिन धनिया लाने की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति धनिया खरीद कर लाता है और उसे बोता है, तो जैसे जैसे धनिया उगता है, वैसे वैसे उस व्यक्ति के जीवन की समस्याएं, चाहे धन संबंधी हो या अन्य, दूर हो जाती हैं। धनिया का आकार बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। आपको बाजार से एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाना है। यदि चाहें तो 1 किलो भी खरीद सकते हैं, लेकिन उपाय के लिए एक मुट्ठी धनिया ही पर्याप्त है। इस धनिया को लाल रंग के वस्त्र में डालकर मां लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करना है। आपको प्रार्थना करनी है कि हे मां लक्ष्मी, इस धनिया से हमारा दुर्भाग्य दूर हो।
कुछ धनिया को घर के मसाले में डाल दें और कुछ धनिया को जमीन में बो दें। जैसे जैसे धनिया उगता है वैसे वैसे आपकी प्रगति भी शुरू हो जाएगी। कच्चे धनिया का उपयोग सब्जी के रूप में भी किया जा सकता है या इसे चटनी में डालकर खा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसका सेवन करेंगे आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी। अब बात करते हैं धनतेरस पर लक्ष्मी पूजन के विशेष उपायों की। सुहागिन महिलाओं को सफेद और काला रंग नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सफेद विधवा रूप और काला रंग कण का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अति प्रिय हैं, इसलिए लाल कपड़े पहनकर पूजा करना शुभ माना जाता है। दीपावली का त्योहार केवल रोशनी का ही नहीं बल्कि सौभाग्य और समृद्धि का भी प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं का सजना संवरना महत्वपूर्ण माना जाता है। मांग में भरपूर सिंदूर भरना और पैरों में पायल पहनना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एक सुहागिन महिला जब अपने पूर्ण 16 श्रृंगार के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करती है तो यह दर्शाता है कि वह माँ के प्रति गहरी भक्ति रखती है। ऐसी स्त्री को माता का अनंत आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह आर्थिक समृद्धि के साथ साथ घर में सुख शांति का भी वास कराती है। लक्ष्मी पूजन के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। पूजा करते समय अंगड़ाई लेना या जम्हाई लेना अशुभ माना जाता है। यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं या किसी कारण से पूजा नहीं कर सकते तो किसी अन्य व्यक्ति से लक्ष्मी पूजन करवाना उचित है। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन में भाग लेना अनुचित माना जाता है। हालांकि इस समय पूजा में बैठ सकते हैं, लेकिन माता की मूर्ति को छूना नहीं चाहिए। पूजा के दौरान दीप जलाना चाहिए, लेकिन माता लक्ष्मी की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दीपावली पर पूजा के समय नीले कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि नीले रंग को अलक्ष्मी से जोड़ा जाता है, जो लक्ष्मी की बहन मानी जाती है। नीले कपड़े पहनने से अलक्ष्मी का घर में वास हो सकता है, जो अशुभ माना जाता है। लाल रंग के कपड़े और माता लक्ष्मी की पूजा। लाल रंग के कपड़े धनतेरस और दीपावली की पूजा में बहुत शुभ माने जाते हैं। यह माता लक्ष्मी का प्रिय रंग है और वे इस रंग की ओर आकर्षित होती हैं। पूजा के समय लाल वस्त्र धारण करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी पूजन में चांदी या सोने का सिक्का रखना भी शुभ माना गया है। यदि आपके पास चांदी या सोने का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का भी पूजा में रख सकते हैं। लक्ष्मी पूजन में धन का होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी धन की देवी है। चाहे सिक्का छोटा हो या बड़ा, पूजा में इसे अवश्य शामिल करना चाहिए। माता लक्ष्मी भव्य उपहार नहीं मांगती, लेकिन सच्ची श्रद्धा और समर्पण से किया गया छोटा सा अर्पण भी उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। कमल का फूल माता लक्ष्मी का आसन है और उसी पर बैठकर वे प्रकट हुई थीं। इसलिए दीपावली पर माता लक्ष्मी को कमल के फूल का अर्पण करने से वे बहुत प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी अनिवार्य माना जाता है। इससे व्यक्ति के भाग्य में सुधार होता है और भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है। पूजन के दौरान मुरझाए हुए फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करना अशुभ माना जाता है। 5 रंगों के फल और मिठाइयां भी लक्ष्मी पूजन में शामिल करना शुभ माना जाता है। यदि आपके पास 5 रंगों के फल या मिठाइयां नहीं हैं, तो आप माता लक्ष्मी को बताशे भी अर्पित कर सकते हैं। सच्चे मन से माता को अर्पित की गई कोई भी वस्तु फलदायक होती है और माता लक्ष्मी उस भक्त पर सदैव कृपा करती है। लक्ष्मी पूजन में दीपक को दाईं ओर रखना चाहिए, जिसमें लाल बत्ती जलानी चाहिए, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। धूप को बाईं ओर रखा जाना चाहिए। पूजा के दौरान सफेद फूल अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि सफेद रंग बेरंग होता है और इसे माता लक्ष्मी के लिए अशुभ माना जाता है। हमेशा रंग बिरंगे फूलों का इस्तेमाल करें। माता लक्ष्मी को मदार के फूल और तगर के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि इससे माता क्रोधित हो सकती है। माता लक्ष्मी सुहागन देवी है और उनका सुहाग अखंड है, इसलिए उन्हें लाल रंग बहुत प्रिय होता है। सफेद कपड़े और सफेद फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है, जिससे पूजा विफल हो जाती है।
अगरबत्ती का उपयोग भी लक्ष्मी पूजन में नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगरबत्ती बांस से बनाई जाती है और बांस में भगवान कृष्ण का वास होता है। भगवान कृष्ण माता लक्ष्मी के पति श्री हरि के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए अगरबत्ती का प्रयोग करना अशुभ माना गया है और इसका उपयोग करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता। दिवाली के दिन को अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक माना जाता है। इस निबंध में हम दिवाली के धार्मिक महत्व, मान्यता और उपायों पर चर्चा करेंगे। दिवाली का धार्मिक महत्व विविधता में समाहित है। हिंदू धर्म में यह भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। अब जानते हैं धनतेरस और दीपावली का महत्व। जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, तब यह दिन माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उनके अयोध्या लौटने का प्रतीक है। अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। इस दिन देवी लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। सिख धर्म में दिवाली विशेष रूप से बैसाखी के साथ मनाई जाती है। धनतेरस पर लोग नए बर्तन खरीदते हैं और पुराने बर्तनों को बदलकर तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन लाते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना और प्रवेश द्वार पर माता लक्ष्मी के पैर के छाप बनाना, उनका स्वागत करना शुभ माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में स्थायी रूप से बना रहेगा। इस दिन किए गए छोटे छोटे अनुष्ठान और परंपराएं न केवल परिवार की भलाई और आर्थिक उन्नति के प्रतीक हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि धनतेरस हमारे जीवन में खुशियों और नए आरंभ का प्रतीक है। धनतेरस केवल संपत्ति का संग्रह करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह इस बात का संदेश भी देता है कि सही वस्तुएं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती हैं। धनतेरस के इस पवित्र पर्व पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान गणेश एवं माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। यह पर्व केवल भौतिक समृद्धि का नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और सुख शांति का भी संदेश देता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी के चरण इस दिन घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के तुल्य माना जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। लेकिन ज्यादा बेहतर यही होगा कि आप अपने हाथों से आटे का घोल बनाकर माता लक्ष्मी के चरणों की छाप अपने घर के मुख्य द्वार से पूरे घर में होते हुए पूजा वाले स्थान तक बनाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास करने के लिए आ जाती है। इस एक उपाय से आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो जाता है। साथ ही इस दिन दीपावली पूजन हेतु लोग माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धनवंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्तियां या चित्र भी खरीदते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित कर सके और उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सके। प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी धातु से निर्मित प्रतिमाएं नहीं लानी चाहिए। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पूजा की सामग्री के साथ ही खील, बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं जो घर में खुशियां लाते हैं। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खीर तैयार की जाती है। धनतेरस पर पूजा और परंपराएं, इसलिए धनतेरस के दिन खील और बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील और बताशे ही लाने चाहिए। पुराने खील बताशे माता लक्ष्मी को नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। इसके साथ ही नमक सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। तो आप कम से कम 1 किलो नमक इस धनतेरस के दिन अवश्य ही ले आएं। यदि आप इस दिन आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है
कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए यह काफी शुभ माना जाता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने और चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। कई लोग इस दिन वाहन और प्रॉपर्टी की भी खरीदारी करते हैं। यदि आप भी इस दिन कुछ कीमती वस्तु खरीदने वाले हैं तो शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना जरूरी है। धनतेरस वाले दिन भी गलत मुहूर्त पर खरीदारी करने से आपको धन हानि हो सकती है। धनतेरस के दिन किसी भी प्रकार की कीमती वस्तु की खरीदारी का शुभ समय शाम 5:56 से शाम 7:42 तक है। तो आप इस समय के अंदर ही महंगी चीजों की खरीदारी कर लें। लेकिन यदि आप धनतेरस वाले दिन कुछ महंगी वस्तु नहीं खरीदना चाहते हैं तो इस दिन झाड़ू अवश्य खरीद लें। धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, ठीक उसी प्रकार से दिवाली के दिन झाड़ू को घर लाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी साफ हो जाती है। यदि आप धनतेरस वाले दिन झाड़ू ला रहे हैं तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप घास या फूल की झाड़ू या फिर नारियल की लकड़ी से बनी झाड़ू ला सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको भूलकर भी प्लास्टिक से बनी झाड़ू अपने घर नहीं लानी है, क्योंकि ऐसे झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। प्लास्टिक से बनी झाड़ू को घर लाने से माता लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए क्रोधित हो सकती है। साथ ही शाम के वक्त आपको भूलकर भी अपने घर, ऑफिस या दुकान में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है। अपने घर की झाड़ू को कभी भी खड़ा करके दीवार के सहारे नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां झाड़ू में पैर न लगे। धनतेरस दीपावली महापर्व का पहला दिन होता है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है, जिन्हें आयुर्वेद का देवता माना जाता है। धनतेरस का महत्व। दोस्तों, धनतेरस का पर्व समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा। निराश देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली, जिन्होंने उन्हें अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने की सलाह दी। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। मंथन के दौरान अनेक अद्भुत वस्तुएं समुद्र से प्रकट हुईं, जिनमें भगवान धनवंतरी भी शामिल थे, जो हाथ में अमृत का कलश और औषधियों का बर्तन लेकर आए। भगवान धनवंतरी को स्वास्थ्य और आयुर्वेद का देवता माना जाता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति की सेहत में सुधार होता है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। धनतेरस हर साल कार्तिक माह की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन लोग सोने, चांदी और बर्तनों की खरीदारी करते हैं, जिससे घर में धन और समृद्धि का आगमन होता है। लोग इस दिन नई कार, बर्तन या आभूषण भी खरीदते हैं। सुबह स्नान कर शुद्ध होने के बाद लोग भगवान धनवंतरी की मूर्ति स्थापित करते हैं और पूजा में इत्र, फूल, फल, मिठाई और अन्य सामग्री का भोग अर्पित करते हैं। धनतेरस के दिन कुछ विशेष मान्यताएं भी हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति बर्तन, सोने चांदी के आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं खरीदता है, उसके घर में धन की कमी नहीं होती। यह पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। जब परिवार के सदस्य एकत्र होते हैं, एक दूसरे को शुभ कामनाएं देते हैं और मिलकर खरीदारी करते हैं। धनतेरस के दिन से भाई दूज तक तुलसी के पत्ते, खटाई और कांटेदार फूल पूजा से दूर रखने चाहिए। दीपावली की रात को यदि कोई सफेद पक्षी या जानवर घर पर आए तो यह संकेत है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और आपके घर में उनका हमेशा वास रहेगा। लेकिन दिवाली के दिन कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन लिया गया कर्ज कभी नहीं उतार सकते। इस दिन किसी को पैसे उधार देने से भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। माता लक्ष्मी को एक मिश्री का टुकड़ा अर्पित करने से भी उनकी कृपा प्राप्त होती है। अगर धन नहीं है तब भी माता प्रसन्न होती हैं। जब आप लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लाएं तो उनके साथ सरस्वती माता की पूजा भी अवश्य करें। मूर्तियों को खरीदते समय ध्यान रखें कि वे टूटी फूटी ना हो, क्योंकि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए।
सफेद, काले या नीले कपड़े का उपयोग न करें। लाल रंग माता लक्ष्मी को प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि लाल कपड़े का आसन बिछाकर लक्ष्मी पूजन करने से घर में धन, वैभव, यश और कीर्ति का वास होता है। दोस्तों, इस धनतेरस पर माता लक्ष्मी का स्वागत करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी के लिए एक कमेंट मुझे बहुत पसंद आता है, इसलिए आप एक कमेंट जरूर करें। हमारा यहाँ तक साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। की बाहर भी लाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या खरीदना है और क्या नहीं। तो भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि धनतेरस और दीपावली कब है। आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या खरीदना है और क्या नहीं। तो भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि धनतेरस और दीपावली कब है।